पाकिस्तान की ओर से किए गए आतंकी हमलों के बाद बॉलीवुड और टेलीविजन सितारे भी अब अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसको देखने के बाद लोगों के अंदर गुस्सा ही गुस्सा भरा हुआ है। पाकिस्तान के किए गए उस भयावह घटना के बाद लोगों के अंदर अब सिर्फ बदले की आग जाग रही है। वहीं दूसरी ओर इसका एक शिकार बॉलीवुड भी हो रहा है। दरअसल बॉलीवुड इंडस्ट्री की वो फिल्म जो इन दिनों बैन होने की कगार पर है, वो फिल्म है अबीर गुलाल। अबीर गुलाल जो रिलीज होने की कगार पर है। 9 मई को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी। फिल्म बन चुकी है लेकिन अब इसे बैन किया जा सकता है। इसी फिल्म से जुड़ी हैं एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा। रिद्धि डोगरा ने हाल में ही पहलगाम में हुए आतंकी हमलों को लेकर के निंदा की है, लेकिन रिद्धि डोगरा इन दिनों फवाद खान के साथ काम करने को लेकर ट्रोल हो रही हैं। इसी बीच में रिद्धि डोगरा ने एक ऐसी बात कही जिसके बाद लोग उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं और कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। आखिर ऐसा रिद्धि डोगरा ने क्या कुछ कहा, ये आपको बताते हैं। रिद्धि डोगरा ने हाल में ही पाकिस्तानी एक्ट्रेस फवाद खान के साथ काम किया। फवाद खान को लेकर अब लोगों के बीच में जमकर रोष है। फवाद खान को बायकॉट करने की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के किसी भी एक्टर का हिंदुस्तान में काम करना लोगों को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर रिद्धि ने क्योंकि फवाद खान के साथ काम किया है, इस वजह से रिद्धि डोगरा को ज़बरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि रिद्धि डोगरा ने पहलगाम को लेकर क्या कहा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बीच देश भर में शोक है, दुख है, गुस्सा है, डर का माहौल है। वहीं देशवासियों के मन में अब बदले की भावना जाग रही है। लोग आतंकियों के खात्मे की बात कर रहे हैं। इसी बीच में सोशल मीडिया पर सामने आती हैं रिद्धि डोगरा, जो मुस्लिम समुदाय से खास आग्रह करती हुई नजर आई। रिद्धि डोगरा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की। इंस्टाग्राम की स्टोरी पर इस पोस्ट में रिद्धि ने लिखा, मुझे लगता है कि अच्छे मुसलमानों को आगे बढ़कर हैवानों को नकारने की ज़रूरत है। उन लोगों और जगहों के साथ रिश्ते तोड़े जो चुप हैं और गहराई से कहीं और जुड़े। रिद्धि डोगरा को लेकर के पाकिस्तान के एक्टर फवाद खान के साथ काम करने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रिद्धि की इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक शख्स ने लिखा, ये फवाद खान के साथ काम कर रही है। इस पर एक्ट्रेस ने पोस्ट पर रिएक्ट किया और जवाब देते हुए कहा, मैंने तब काम किया जब मेरी सरकार ने मुझे इजाज़त दी। मैं कानून और नियमों के साथ खड़ी हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि शांति और अमन की भी ज़रूरत है। रिद्धि ने इस पोस्ट के ज़रिए ये बता दिया कि फवाद खान के साथ उन्होंने तब काम किया जब भारतीय सरकार और कानून ने उन्हें इस चीज़ की इजाज़त दी थी। हालांकि फवाद के खिलाफ भी रिद्धि डोगरा बोलती हुई नजर आई। भले ही फवाद खान का नाम रिद्धि डोगरा ने नहीं लिया हो, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी एक्टर के खिलाफ इस बयान में रिद्धि डोगरा ने कई इशारे किए हैं। रिद्धि ने कहा, मैं जम्मू कश्मीर की बेटी हूँ जहाँ ये हुआ है और मुझे ऐसे हैवानियत भरे अपराधों का इतिहास पता है। बीते सालों में मेरा भी खून खौला है, इसलिए मैं आपसे एक देशवासी के तौर पर बात कर रही हूँ। मैं अपने काम के चलते चुप नहीं रहूँगी। मैं शांतिपूर्ण कोलैबोरेशन चाहती हूँ। तुम मुझ पर अपना गुस्सा बर्बाद ना करें। मैं भी दूसरों जितना ही गुस्सा हूँ। मैंने भी बस दूसरों का सम्मान किया है। अपनी बात को रखते हुए रिद्धि डोगरा ने एक अन्य यूजर की बात भी सुनी। दरअसल अबीर गुलाल को बायकॉट करने की बात की जा रही है और रिद्धि डोगरा अब इसके पक्ष में भी कहीं ना कहीं से नजर आई। बता दें, रिद्धि डोगरा ने यहाँ पाकिस्तानी एक्टर के खिलाफ भले ही नाम लेकर के उनकी आलोचना ना की हो, लेकिन यहाँ साफ तौर पर अपने बयान में रिद्धि डोगरा ने ये बता दिया कि वो जम्मू कश्मीर की बेटी हैं और बार बार पाकिस्तान की ओर से की गई हैवानियत वो देख चुकी हैं। पाकिस्तान की ओर से किए गए अपराधों के इतिहास के बारे में उन्हें पता है
और उनका भी पाकिस्तान पर खून खौलता है। ऐसे में लाजमी है देशवासी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ वो भी खड़ी हैं। रिद्धि ने यह भी कहा कि वो सिर्फ शांतिपूर्ण कोलैबोरेशन चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने फवाद खान के साथ काम किया है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर के साथ काम किया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने काम के चलते चुप रहेंगी। यहाँ पर बयान में उन्होंने साफ कर दिया। रिद्धि ने अपने बयान के जरिए ये बता दिया कि भले ही पाकिस्तान के एक्टर के साथ उन्होंने काम क्यों ना किया हो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से वो कतराएंगी नहीं। इतना ही नहीं, गुस्सा भी जाहिर करते हुए रिद्धि डोगरा ने यहाँ ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। वहीं दूसरी तरफ फवाद खान और वानी कपूर की बात की जाए तो लंबे वक्त से फवाद खान और वानी कपूर इस फिल्म की प्रमोशन के लिए जुटे हुए थे। अबीर गुलाल के प्रमोशन के दौरान लोग इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तब से इस फिल्म के बायकॉट किए जाने की बात की जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि ये घटना 22 अप्रैल के दिन हुई। ना तो वानी कपूर की ओर से इस पर कोई रिएक्शन आया और ना ही फवाद खान की ओर से। हालांकि तब तक बॉलीवुड के तमाम सितारे इस पर रिएक्ट कर चुके थे, लेकिन जब ये विवाद ज़्यादा आगे बढ़ा तब घटना के 2 दिन बाद फवाद खान और वानी कपूर की ओर से इस पूरी घटना पर रिएक्शन सामने आया है। जहां वानी कपूर लगातार ट्रोल हो रही थी, तो वहीं अब उन्होंने शांतिपूर्ण संवेदना जाहिर की है परिवार की ओर से, और वहीं दूसरी ओर फवाद खान ने भी इस पूरी घटना की आलोचना करते हुए अपनी संवेदना पीड़ितों को लेकर के जाहिर की है। बता दें कि पाकिस्तान के कई और स्टार्स इस संवेदना देने की लिस्ट में शुमार होते हैं। हानिया आमिर हों या फिर उस्मान खान, मावरा हुसैन जैसे कई बड़े सेलिब्रिटीज़ ने अपनी संवेदना जाहिर की। हालांकि बता दें कि इस हमले के बाद जहां फवाद खान को लेकर के ये कहा जा रहा है कि उनकी फिल्म बैन होगी, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी इंडस्ट्री को एक और बड़ा झटका लगा है। ये झटका हानिया आमिर की ओर से लगा है। बता दें कि दिलजीत दोसांझ के साथ हानिया आमिर भी पंजाबी फिल्म में काम करने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म भी ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ रही है। लगातार बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज़ अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब इस फिल्म के खिलाफ लगातार आलोचनाएं की जा रही हैं। हालांकि बता दें, राजनीतिक तौर पर इस फिल्म को लेकर के विरोध काफ़ी पहले से किया जा रहा था। इस विरोध को हवा तब लगी जब पहलगाम में ये हमला हुआ। पाकिस्तान की ओर से किए गए इस आतंकी हमले के बाद अब भारतीय लोग पाकिस्तान के किसी भी एक्टर को बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं देखना चाहते हैं।